आपको लग रहा है क्यों बीजेपी जीतेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए। 70 साल में धारा 370 क्यों नहीं हटी? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम से तो जो चुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस से स्टार्ट करें। ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा, क्योंकि बार बार भाजपा पे आरोप लगते हैं कि ये जो ना मुसलमान विरोधी है। और क्या लग रहा है आपको ऐसे मुद्दे जो पिछले 10 साल में काम हुआ है? जाने नहीं दे रहा वहाँ पे, तो कौन नहीं जाने दे रहा? मोदी जी वहाँ तानाशाही कर रही है भाई साहब, जाने नहीं दे रहे वहाँ पे तो किसान लोगों को। कि मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ऑप्शन क्या है? देश का प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ जिस सीट वो प्रधानमंत्री वाली सीट। आप नाम बताएं। बता रहा हूँ ना। बताइए। मोदी नहीं, सहमत है आपकी बात से, मोदी नहीं। मैं ये कह रहा मोदी को हटाना है तो फिर किसको लाना है? उन्होंने वैक्सीन लगाना जरूरी था, आप सबको फायदा मिला। मेरा शरीर यार, मैं लगाऊं ना लगाऊं? आप कह रहे हैं मोदी जी को नहीं आना चाहिए। मैं आपसे फिर क्वेश्चन यही कह रहा हूँ कि मोदी जी नहीं तो कौन? 370 हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? हटनी है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैंगनेट भारत में। आज मुद्दे पे मुद्दा कार्यक्रम में आज हम हैं बगरू विधानसभा में। बगरू विधानसभा में यहाँ से विधायक कौन है? विधायक कैलाश वर्मा जी विधायक है। और आज हम बगरू में आए हैं मालूम करने के लिए कि आखिर लोकसभा में ये लोग क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव को लेके किसकी हवा यहाँ पर चल रही है, क्या मुद्दे हैं इनके, किन मुद्दों पर ये सोच के बैठे हैं कि ये जो मुद्दे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, इन मुद्दों पर देश में काम हो चुका है और अगले आने वाले 5 सालों पर जो अगला जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा साथी मौजूद हैं, कुछ अनुभवी लोग मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मुद्दे, क्या विकास के मुद्दे या महंगाई मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा है या राम जन्मभूमि मुद्दा है। आज चर्चा करेंगे बगरू विधानसभा से। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ पर किसकी आपको लग रहा है कि हवा चल रही है? पकड़ ले माइक, पकड़ ले आराम से। बीजेपी की आपको लग रहा है हवा चल रही है? मोदी हवा चल रही है। तो कौन है यहाँ से कैंडिडेट, कौन है आपके यहाँ से? मंजू जी शर्मा। तो जीतेंगे वो? बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि किसकी हवा चल रही है? हवा तो किसकी भी चले, लेकिन पकड़ ले माइक, पकड़ ले आराम से। हाँ जी, हवा तो है, मोदी की लहर बना रखी है यहाँ पे। बना रखी है। अच्छा, लेकिन जो ईवीएम मशीन से जो वोटिंग करवा रहे हैं ये तो ये गलत है सरासर। अच्छा, ये 370 की बात करें, 370 में एक धारा हटी थी मात्र, वो हटी थी। उसमें कारण है, उस हटने का कारण है उसमें वहाँ पे लिथियम था कश्मीर में। अच्छा, इस वजह से वो वहाँ जमीन बेचने के लिए, अडानी अंबानी को बेचने के लिए वो 370 हटाने के और एक मुद्दा बना लिया भाई। बीजेपी 370 हटा के ये काम करके दिखाया है। दूसरी बात, राम मंदिर 370 जो हटनी चाहिए उसके पक्ष में है या नहीं है? आप ये तो आप मेरे से पूछ रहे 370 हटी नहीं हटी, सेकेंडरी पॉइंट है। क्या 370 हटनी चाहिए थी, नहीं हटनी चाहिए थी? हटनी चाहिए थी। आप ये तो मानते हो जो एक्चुअल वो हटनी चाहिए थी ना, वो नहीं हटी। अच्छा, बाकी आप इस पक्ष में 370 हटनी चाहिए? पहले से तो बहुत बदलाव आया है ना। एक्चुअली क्या रह गया उसमें, पहले से तो बहुत बदलाव आया है ना कश्मीर में। पहले अभी जो G20 का समिट हुआ वहाँ पे, पहले कभी ऐसे हुआ था कश्मीर में? तो आपको पता है जिस समिट में क्या हुआ? क्या हुआ पता है क्या आपको? क्या पता है क्या? आप बताओ तो क्या हुआ? देश को बेचने के लिए मैं बातें ऐसे हुई बोल रहा हूँ, यहाँ आप बताओ क्या हुआ फिर वहाँ पे? हमें नहीं पता है तो आप बताओ। बता रहा हूँ ना, 370 हटाने का कारण है वहाँ पे, मेन रीजन यही है। 370 नहीं, वहाँ पे लिथियम था, इस वजह से अडानी अंबानी को बेचने के लिए वहाँ पे उस 370 को एक भाग को उठाया गया था मात्र। किसको वोट देना चाहिए जनता को? सच्चाई कोई ईमानदार आदमी हो उसको देना चाहिए। ईमानदार आदमी कौन सी पार्टी का नाम बताएं? मैं तो ये जानता हूँ जहाँ वो सीट पे बैठते हैं ना, वहाँ पे सीट पे, वहाँ पे ऑटोमेटिक सच्चा या ईमानदार आदमी वो दावा में रह के काम करना पड़ता है। ऑप्शन यही है, जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे। राम को क्या लाएंगे भाई साहब? राम को लाने उनकी माँ वाले मोदी तो कल परसों गए, वो लाए क्या राम को? राम को लाने वाला कौन है? मोदी थोड़ी ना है। मोदी है। उनको मोदी नहीं किया जो किया जो नहीं, क्या मोदी को कहाँ जरूरत थी? नहीं, मोदी को कहाँ जरूरत थी? नहीं, वोट लेने के लिए ऐसा रामनवमी के दिन करवाते ना उद्घाटन वहाँ पे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी उस मोदी को? है वोटों के लालच में वहाँ पे राम मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ और उसके बावजूद वहाँ पे रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं, उद्घाटन करने। ये क्या कारण है? वहाँ पे वोटों के चक्कर से ही, जनता को गुमराह करने की वजह से ही। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं अभी जो है ना, किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार बनी? बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी 1% 100% यहाँ से बीजेपी जीतेगी। इसमें कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन से अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो मोदी नहीं जीतेगी। बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ एक बार। बीजेपी की लहर है और नहीं बीजेपी जीतेगी। ये गुमराह बनाया जा रहा है, लहर नहीं है। क्या मुद्दे, क्यों जीतेगी बीजेपी? आपको लग रहा है क्यों बीजेपी जीतेगी?
क्यों जीतेगी बीजेपी? क्या कोई पता है, कोई मुद्दे पता है जिन पे काम हुआ है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने बीजेपी के काम, बता दीजिए एक एक मुद्दा बताइए। मोदी ने क्या करके दिखाया, एक मुद्दा जी पूछ जी लीजिए बताइए इनसे। बताइए। जैसे 370 देख ले, राम मंदिर देख ले, काम पहले 5 जो साल में होता था वो काम अब 3 साल में जो 3 साल में हुआ है, एक काम बता दीजिए, एक काम मोदी जी का। काम हो रहे सभी हैं। काम हुए हैं, एक काम बता रहा हूँ, एक काम है। बहुत सारे काम हुए हैं बीजेपी के राज में। जो काम हुए एक बार सुन हैं लेते वो हैं। ओनली बीजेपी के, एक बार सुन ले, हाँ बीजेपी बताइए की बताइए सरकार में ही हुए हैं। बताइए बताइए। पहले कुछ काम नहीं हुए। साल में क्या हुआ, कांग्रेस के राज में क्या 70 हुआ? साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन आज कर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। GDP क्यों भाई? देखिए, जीडीपी के चक्कर में जीडीपी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन नहीं जानता ना, GDP क्या? मुझे पता है जीडीपी का मतलब क्या होता है, बताओ। बहुत रहा हूं ना, ये संसाधन ज्यादा खर्च जीडीपी की वजह से बढ़ते हैं। सुन मेरी बात। हाँ, बोलिए 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 बताइए। बहुत बढ़िया। GDP का बहुत बढ़िया। मतलब पता है फिर बहुत GDP बढ़िया। का? महाभारत में चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छा। मैं बहुत ऐसे अच्छा। बोल रहा हूँ, बताइए। मोदी आज तक कुछ भी नहीं किया। गलत मोदी बात। फ्रॉड आदमी है। नहीं, देखो, मैं बताऊं। हर चीज को बेच दिया है मोदी ने, हर चीज को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए। 70 साल में धारा 370 क्यों नहीं हटी? रीजन बताओ। लॉकडाउन लगा एक सेकंड मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं है। एक सेकंड, हाँ, हाँ। आप कह रहे हैं, एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देखिए एक एक करके बात करते, एक एक करके बात करते। देखिए मुद्दों पर पहुंचेंगे अपन। यहाँ बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा जा रही है। आपने कहा धारा 370 हटनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या कहा 70 साल में धारा 370 नहीं हटी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम से तो जो चुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस से स्टार्ट करें। बताओ। ईवीएम से चुनाव बीजेपी ने तो मैं स्टार्ट कांग्रेस को पक्ष में थोड़ी ले रहा हूँ, कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ मैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। विकल्प क्या है? लोग वोट देने नहीं जाए, वोट तो देने जाएंगे ना। हम ये बैलेट पेपर से चुनाव करो, मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। वो है ईवीएम मशीन है, हो सकती है ईवीएम मशीन है, वो क्या करके दिखाया है वकीलों, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े लोगों ने ईवीएम मशीन है करके दिखाया है बाकायदा ऑन लाइव वीडियो में। निर्वाचन आयोग सुनो, तो निर्वाचन आयोग को बताया तो निर्वाचन आयोग इतना समझदार नहीं है कि ईवीएम को हटा दे। जी। क्यों नहीं हटा रहा? कुछ तो रीजन होगा ना ईवीएम का भी, कुछ तो फायदा ही होगा उसका। बताओ क्या रीजन है, अरे यार, देखिए, लोग बताओ बाग ये किसी कह रहे रीजन हैं, में। पर ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में राम मंदिर का मुद्दा है। विकास की परिभाषा पूछो ना इनसे। अब बोल लेते हैं सभी को बोल तलाक का मामला हो गया। ट्रिपल तलाक का मामले पर अपन बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जो आप मुद्दा कह रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा, क्योंकि बार बार भाजपा पे आरोप लगते हैं कि ये जो ना मुसलमान विरोधी है। लेकिन देखा जाए तो अगर उन्होंने ये ट्रिपल तलाक का जो करके लेके आया सच में विरोधी है, बीजेपी के कट्टर विरोधी है मुंडा। लेकिन बहुत बढ़िया है ये मुसलमानों के लिए अच्छा हुआ है। हाँ, तीन तलाक का जो मुद्दा है ये मुसलमानों के लिए अच्छा हुआ है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत चीज अच्छी जी। है। और क्या लग रहा है आपको ऐसे मुद्दे जो पिछले 10 साल में काम हुआ है वो बताएं, कुछ उस पर चर्चा करते हैं। कुछ 10 साल में इन मुद्दों पे काम हुआ है। विकास की दृष्टि से अपन देखें तो किन किन मुद्दों पे काम हुआ है? जैसे सड़कों का निर्माण पे हुआ। हाईवे हर बनाए, जगह- हर बिल्कुल, जगह हाईवे बिल्कुल, बने, बड़ी सड़क सड़कें बनी बिल्कुल, है। बिल्कुल। पहले जो सड़कों की हालत थी, आज लगभग सड़कों में 70 देखो। साल के अंदर लगभग जो हाईवे बने तो उससे लगभग 25 गुना ज्यादा। हाईवे जो है ना ज्यादा बने। हिंदुस्तान के उसका अंदर रीजन मैं बताऊं हाँ, बताइए। ना, मैं बताऊं ना रीजन बताओ। बताइए हाईवे हम नहीं मांगा, हाईवे जनता नहीं मांगा कि हाईवे वहाँ पे किसान का ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता हुआ हाईवे। क्यों? अडानी अंबानी के लिए बनाया जा रहा है वहाँ पे। किसान की बात। अब मैंने बताओ, अडानी अंबानी में वहाँ पे चिप लगी होती है, अभी सुनो, उनको अरे किसान ट्रांसपोर्ट की को बात पता है बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट की क्या रही है वहाँ पे चिप लगाई जाती है। अडानी अंबानी का पेट्रोल पंप वहाँ पे आपको कौन मना ऑटोमेटिक। कर रहा है वहाँ पे जाने के लिए? इसमें क्या होता है, इसमें हाँ बोले मना कौन कर रहा है इनको? इसमें चिप लगाई जाती है, वो लगाती है ना, क्या लगाते हैं। अभी है ना लोकेशन किसान आती है आंदोलन उससे। का मुद्दा हुआ था, उसमें कितने उग्रवादी थे आप बताइए? कितने तो असली किसान थे और कितने उग्रवादी थे उसमें, कितने कट्टरपंथी थे उसमें। ये कह रहे कि वहाँ पे जो ना अभी आपको कौन से? हकीकत पता है कि वहाँ अरे की हकीकती दे बता रहे तो आप बताओ तो, कौन सा किसान गया वहाँ पे? जाने नहीं दे रहा वहाँ पे, तो कौन नहीं जाने दे रहा? मोदी जी वहाँ तानाशाही कर रखी है भाई साहब, जाने नहीं दे रहे वहाँ पे तो किसान लोगों को। तो जाओ कम से कम। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुद की चीज का रेट डिसाइड नहीं करा, और सुई से लेकर प्लेन तक हर चीज का खुद, जूते सिलने वाला हर चीज की वो मालिक अपना तय करता है। भाई मेरे जूते की रेट ये है, किसान ऐसा व्यक्ति है उस रेट के फिक्स नहीं कर पा रहा। क्यों भाई? हक के लिए लड़ रहे हैं, वो गलत लड़ रहे हैं। ये तानाशाही क्यों चला रखी है मोदी जी ने? क्यों रेट फिक्स नहीं कर पा रहे? किसान रेट फिक्स करो तो सरकार से कह रहा है कि तुम हमारा रेट फिक्स करो। किसान तो अपनी मर्जी से मतलब नहीं, है, अपनी मनमर्जी से कहाँ बेच रहा है? अपनी मनमर्जी से कैसे बेच रहा है बताओ, बताओ कहाँ पे अपनी मनमर्जी मनमर्जी से कैसे बेच रहा है आप बताओ। देखिए, आप ये देखिए, मान लीजिए मेरा कोई शूज में बेच रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे को 10 रुपए का बेचना है। सुनो, चलो मेरी जी, मनमर्जी से बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरी मंडी में चलो, मैं बचूंगा, मेरे
3,000 रुपए किलो वहाँ पे 3,000 कुंटल भाव कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? नहीं तो ऐसा भी तो होता है, मान लो आप अगर कोई मेरा जूता है मान लीजिए, मान लीजिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर वहाँ पे छोटा दुकानदार होता है, जूते वाला होता है, वो तो रेट वही कैसे तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो अपने से कम की कीमत तो वो वापस ले जाता है जूता, अपना चश्मा वापस ले जाएगा, वो अपना कल आके बेचेगा, परसों आके बेचेगा। खाद्यान्न के हिंदुस्तान के अंदर कमी है, खाद्यान्न के हिंदुस्तान के अंदर कमी है। पहली बात तो आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ऑप्शन क्या है? आप समझिए, आप ये नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा प्रश्न आपसे ये कि ऑप्शन क्या है वर्तमान में? आप मुझे नहीं तो किसको कौन आना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से कहें कि कौन आना चाहिए। आप किसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नाम बताएं आप तो। आप देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं इसे आप बताएं, देश का प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, जिस सीट वो प्रधानमंत्री वाली सीट, अब नाम बताएं। बता रहा हूँ ना, बताइए। प्रधानमंत्री वहाँ से उस सीट पे बैठेगा ना, वो प्रधानमंत्री बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे रोहित साइल्ड फैमिली चला रही है पूरी देश को। अरे अवधी परिवार चला रहा है, उस सीट पे जाएगा, वहाँ पे शर्तें माननी पड़ेगी। उस कोई भी बैठे उस सीट पे वो गंदा होगा व्यक्ति, इसका मतलब भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा। नहीं, मोदी जी ने पहले आधार कार्ड के खिलाफ कितना बोला था, पता है आपको? जी। फिर बैटरी सीट कितना आधार कार्ड, हर व्यक्ति का आधार कार्ड क्यों कनेक्ट करवा रहा है वो, पता है आपको? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पता है क्या आपको? मेरे को पता है, आप क्या है बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए भाई। मोदी जी ने आधार कार्ड के खिलाफ चिल्ला के बोला था। अब आपकी पूरी चीज होगी, फ्रॉड होगी सारा। और आधार कार्ड क्यों भाई साहब? आज मेरा आधार कार्ड बंद हो जाता है ना, तो हमारी सारी चीजें बंद होती है भाई साहब। आपको पता है क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, पता है क्या आपको? आप फिर क्वेश्चन पे आप नहीं, मेरा फिर प्रश्न है, एक सेकंड, मैं फिर आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मोदी नहीं सहमत है आपकी बात से? मोदी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोदी को हटाना है तो फिर किसको लाना है? मुझे देश को आजादी दिलवानी है पहले तो। वही वाली बात, देश आजादी देश आजाद नहीं है, देश आजाद नहीं है, मैं बता दिया ना, देश आजाद नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, आप कह रहे देश आजाद नहीं है, नहीं है, देश आजाद नहीं नहीं है। है। आप जो है लाइव कह रहे हैं कि देश आजाद नहीं है, देश आजाद नहीं है भाई साहब। तो फिर गुलाम है। जब हाँ गुलाम है, मैं इसे पूछ रहा हूँ, गुलाम है। आवाज आन की यार। एक सेकंड, कैमरा दिखाइए, क्या हमारा देश आजाद है या नहीं है? आजाद है ना? नहीं है, आजाद नहीं है, नहीं आजाद। अरे पूछो कैसे नहीं है? कैसे बताइए? कैसे जबरदस्ती की जाती है? कैसे जबरदस्ती बताइए? वैक्सीन की क्या जबरदस्ती की है लोगों की? कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी था, आप सबको फायदा मिला। मेरा शरीर यार, मैं लगाऊं ना लगाऊं, मतलब आप कौन से हो? एक सेकंड, आप तो कल को एक सेकंड, आप तो कल को ये कह देंगे कि भैया, एक सेकंड, आप तो कल को ये कह देंगे कि भैया मैं तो हेलमेट पहन के नहीं जाऊंगा, मेरा शरीर है, मैं बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। आप ये कहना कौन सा चाहते हैं? कानून है हेलमेट का भाई साहब? नियम है, नियम पालन करूं या ना करूं? मतलब कानून है, जबरदस्त। आपने कहा कि हेलमेट कानून नहीं है, कानून नहीं है, हेलमेट का कानून नहीं है, नियम है। नियम कानून नहीं है भाई साहब, नियम है, नियम है। जबरदस्ती जनता पर थोपा नहीं जा सकता भाई साहब, नियम है ना, नियम। वैक्सीन है ना, वैक्सीन, उसका वैक्सीन का है ना बहुत साइड इफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट ये है कि जो देखो इसमें है ना, सबसे ज्यादा जो केस है ना वैक्सीनेशन के बाद में, वो सबसे ज्यादा टीबी के और हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा केस हैं। तो वैक्सीन का तो सच में साइड इफेक्ट है, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ। बाकी और चीजें बढ़िया होगी, लेकिन वैक्सीन विश्व स्तर पर लगाई गई, वैक्सीन विश्व स्तर पर लगाई गई। हाँ, अब आपसे बात कर रहे हैं, देखिए अभी भी जो है ना हम लोग, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को आना चाहिए, आप कह रहे हैं मोदी जी को नहीं आना चाहिए। मैं आपसे फिर क्वेश्चन यही कह रहा हूँ कि मोदी जी नहीं तो कौन? इसका आप इधर उधर की बात मत करिए, आप बताइए, सीधा नाम दीजिए। आप क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं? नाम बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे उस सीट पे कोई भी बैठेगा ना, तो वो उस अवधी परिवार से, रॉयल साइड फैमिली के हिसाब से चलेगा। वहाँ पे कोई भी बैठा दो, कोई सा भी व्यक्ति बैठा दो, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव भी खत्म कर दें, क्या करें? मैं बता रहा हूँ ना, क्या करें? फिर इसका मतलब ये रॉयल साइड फैमिली को ये फिर राष्ट्रपति शासन चलाए, इसका मतलब नहीं, रॉयल साइड फैमिली है, उसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, और अपना अलग से रॉयल साइड फैमिली ब्रिटिश अवधी परिवार है, वो अपने देश को चला रहे हैं पूरे सिस्टम को। जैसे वो नाम तो बता, तो ये अभी पता चला गया 70 साल से कौन चला रहा था? 13 फैमिली है, 70 साल से कौन चला रहा था? 70 साल से लिखा हुआ है डायरी में, उनका नाम भी पता है। वो हमारी पूरे देश, भारत देश को वो चला रहे हैं। काले वो गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज बैठा गए यहाँ पे। मोदी से 10 साल पहले से सरकार है तो सही थी। उसको कौन चला रहा था फिर? अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो आप जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना कि भाई 13 लोग चला रहे हैं देश, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, उस रॉयल साइड फैमिली को भगाना पड़ेगा। कैसे? उसमें कैसे, इसमें मतलब यही है, इसका निवारण भी है। मैं बताइए। अभी नहीं बता सकता, बैठ के मैं बताऊंगा। हम सब कुछ सुनेंगे, सबको पता लगेगा। पूरा
यहाँ पे पूरा मैप सेट कर रखा है, उसका पूरा सीन हमारे पास है। बताइए हम ना, अभी बताएंगे, यहीं अभी नहीं से- बता सकते, क्यों? समय नहीं है, अभी नहीं नहीं, बता हमारे पास सकते। समय है, बहुत चिंता मत हमारे करें। पास नहीं है आप भाई साहब, बताइए, हम आ हमारे जाते पास हैं। नहीं है सामान। आप मुझे आजकल का समय बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि जिस चीज से देश की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, उसके लिए तो अभी तुरंत बैठे हैं हम लोग। सर ये कांग्रेसी आदमी है। कांग्रेस से नहीं है, अच्छा। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो सर, ये बीजेपी को गलत बताया, मैं वो वहाँ पे सीट पे बैठे हैं, वो सभी ये RLP का जनता बंदा को है। गुमराह के आरएलपी का कोई बंदा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई मैं बात नहीं। किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, पर जो गलत हो रहा है ना, वो गलत ही हो रहा है। जनता को तो गुमराह कर रही हो ना। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि भाई, ये कहते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। आप समझना आपको पता है राम को कौन लाया? पता है क्या आपको कौन लाया? नहीं पता ना, तो आप ऐसे कैसे मान- नहीं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूँ, मेरे मोदी को तो जी नहीं कल पैदा हुआ है, राम कब पैदा हुआ था आपको पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता, मुझे नहीं पता। राम को उसकी माँ लाई है या फिर मोदी जी लाया है? इनसे पूछिए एक बार। राम तो कब के आ गए थे, लेकिन जो चीज अब हुई है ना, वो क्या पहले चीज 70 है? साल में नहीं क्या हुई चीज थी। तो? जो मंदिर का निर्माण है, जो हाँ। मंदिर का निर्माण अब हुआ है ना, वो 70 साल में पहले तो नहीं हुआ ना। क्या हो गया? आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्या हो गया सेकंड। तो? अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, आराम से मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या मंदिर का निर्माण गलत है? नहीं, नहीं गलत तो मंदिर का निर्माण गलत नहीं। विरोध कौन करा? आप सुनिए। मैं इसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जल्दी थी उसको? मैंने तो ऐसे बोला, कहाँ जल्दी थी? रामनवमी के दिन करवाता ना। एक भी मोमडन है ना, 500 साल से चाहे अपनी सितंबर मस्जिद पड़ा है, होगी, पता चाहे है। मीनार क्यों होगी, पड़ा है आपको? उसका कभी विद्रोह नहीं पड़ा है, करता। पता है कि क्यों लेकिन पड़ा है? हिंदू की सबसे बड़ी बताओ आप। प्रॉब्लम है, क्यों पड़ा है? सुनो जैसे लोगों की हिंदू की वजह से- सबसे बड़ी ना, ना, प्रॉब्लम ना, है, सब वो लोगों अपने की बात है। वो अपने ये समाज बात के कर प्रति विद्रोह करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे देखिए, एक सेकंड, बैठी लेट होने का कारण है आप इसे लोग। मैं ऐसे पूछ रहा था, आप कह रहे मैं तो राम मंदिर के खिलाफ एक बात बोला था, राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए रामनवमी के दिन अच्छा। या दीपावली के दिन। वहाँ कहाँ जल्दी पड़ी थी उसको? उससे पहले वहाँ पे उद्घाटन किया। इस चीज के मैं विपक्ष में नहीं हूँ उसके राम मंदिर के। 370 हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए थी, चाहिए थी। लेकिन नहीं, चाहिए। फिर पहले क्यों नहीं हटी? मैं नहीं, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि देश की समस्या को समाधान है ही नहीं है। समाधान इनके हिसाब है? से। इनके पास मैप है, ये बता नहीं रहे, ठीक है ना? समाधान पर है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं मान रहा हूँ ना कि भाई आपके पास कोई, देखिए कोई बात, इनके पास एक रोड मैप है जिसमें देश की समस्या को समाधान लिखा हुआ है, लेकिन ये बता नहीं रहे, कोई बात नहीं।